वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये हमारी जो क्लास है ये बेसिकली पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कीबोर्ड और माउस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके उनको चेक कर लो, जल्दी से जा करके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपको उस पर प्रोवाइड की हुई है। और चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली आज हम लोग जानने वाले हैं जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल के बारे में। उसके पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इन QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक क्या होता है इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। जॉयस्टिक बेसिकली हम लोग गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो जॉयस्टिक बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसका यूज़ अक्सर गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसके बीचों बीच एक हैंडल निकला होता है जो कि 360 डिग्री रोटेट करता है। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री जो हैंडल निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो रोटेट करता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि ये गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जितने भी बटन्स हैं ये सभी आपको जो है ना, जैसे कि जंप करने के लिए, लेफ़्ट राइट आने जाने के लिए, और कई सारे जो है ना जो कमांड्स होते हैं एक गेम में, प्रॉपर उस गेम को खेलने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इसको एक टेबल पर फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि इसके हैंडल को मूव करने पे हमें कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान दीजिएगा, इसका यूज़ करके हम लोग माउस के कर्सर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो कर्सर या ऑब्जेक्ट होते हैं ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। मैंने आपको बताया जो हैंडल होता है ये 360 डिग्री मूव करता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गेमिंग में, एयरक्राफ्ट के लिए जो है यूज़ करते हैं, व्हीकल और रोबोट कंट्रोल करने में हम लोग इनका यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल मशीन्स और कैड सिस्टम में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ थोड़ा सा समझिएगा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इनके इन्वेंटर की अगर बात की जाए तो राल्फ एच बेयर और CB मेरिक इसके डेवलपर हैं, जो कि 1940s में बेसिकली इनका जो डिज़ाइन था वो 1940s के दरमियान आ गया था, लेकिन इसको जो है वीडियो गेम के लिए 1958 से यूज़ करना स्टार्ट किया गया था। तो अब बेसिकली जानते ही हैं गेमिंग में इनका यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स में इनका यूज़ किया जाता है, और गेम सिमुलेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ऑटो फायर स्विच होती है, स्विच ऑन ऑफ का पॉइंट ऑफ व्यू स्विच होता है, इसमें स्टिक लगी होती है, ट्रिगर लगा होता है, एडिशनल कुछ बटन्स होते हैं, और जितने भी आपको ये जॉयस्टिक दिखाई देते हैं ये सब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। अगर आप सस्ता लोगे तो उसमें कम बटन मिलेगा, कम फंक्शन मिलेगा, कम फीचर मिलेगा, और अगर थोड़ा सा कॉस्टली लोगे तो उसके अंदर फंक्शन और फीचर भी ज़्यादा मिलेगा, और वो अक्सर ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर टाइप्स की, तो ये जो हमारा जॉयस्टिक होता है ये लगभग 4 टाइप का होता है। डिजिटल जॉयस्टिक होता है, एनालॉग जॉयस्टिक होता है, वायरलेस जॉयस्टिक होता है, और फिंगर ऑपरेटेड जॉयस्टिक होता है। तो ये 4 टाइप के जॉयस्टिक मार्केट में आपको मिल जाएंगे देखने को। अब हम लोग बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल ये बेसिकली कह सकते हो कि जो माउस हम लोग यूज़ करते हैं उसका जस्ट अपोजिट इन्वेंशन है। माउस में क्या होता है, हम लोग को पूरा का पूरा हाथ अपना बेसिकली मूव करना होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम लोग माउस को मूव नहीं कर सकते, कोई ऐसा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर हम लोग माउस को नहीं चला सकते, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जगह है जहाँ पर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर तो फिक्स कर लिया है, लेकिन वहाँ पर अब आपको माउस को जो है ना रखने की जगह नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड रख लिए, कीबोर्ड के बगल में माउस रखने की जगह नहीं है, तो आप एक ट्रैक बॉल परचेज़ कर लो। ट्रैक बॉल में बेनिफिट ये रहता है कि ये एक जगह पर आपको रखना होता है, इसके ऊपर बॉल निकली होती है। देखो पूरा का पूरा ये माउस का ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। बस इसमें फ़र्क ये है कि जो आपका कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो ऊपर साइड में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉल होता है, बॉल को हम लोग जो है मूव करते हैं, और बॉल को जब मूव करते हैं तो ये हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करता है, या कह सकते हो कि पॉइंटर को घुमाता है। ठीक है,
जो ट्रैक बॉल है आज के ज़माने में बहुत ही अलग अलग टाइप का आता है, बहुत ही अलग अलग फैशन का, डिज़ाइन का, बहुत तरीके का आता है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। इन्वेंटर की अगर बात की जाए तो टॉम क्रैंस्टन और फ्रेड लॉन्गस्टाफ और कैनियन टेलर ने इनको डेवलप किया था। 1946 में इसको डेवलप किया गया था। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो राडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है, कैड में किया जाता है, डिज़ाइनिंग वर्क में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फ़्लाइट्स में इसका यूज़ करते हैं, जो एरोप्लेन होती है, हेलीकॉप्टर के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बेसिकली देखो, ऑप्शन होता है, स्क्रीन होता है, स्क्रीन को जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई माउस तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर नहीं सकते। मान लो कोई इमरजेंसी पड़ा, अब माउस पे हाथ हमारा गया ही नहीं, अब उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कहानी ख़त्म। तो भाई इसको जो है ना फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो बॉल होती है, हमें सिर्फ इस बॉल को मूव करना होता है, बाद बाकी सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बॉल को हम लोग अगर मूव करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो कंट्रोल होता है। ट्रैक बॉल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। बीचों बीच बॉल लगी होती है, अगल बगल व्हील्स होते हैं, इनके अंदर इंफ्रारेड लाइट निकलती है, और लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, सेंसर लगा होता है, इनके अंदर सॉफ्ट लगा होता है, जो कि जो बॉल की मूवमेंट है उनको डिटेक्ट करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, डिटेक्ट करके बेसिकली 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारे स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है, या फिर हमारा जो सीपीयू होता है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमें कर्सर को किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको लगभग 4 डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम लेकर के आए हैं आपके सामने, तो इसको भी आप जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। जितने भी लोग जानते हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे बिना चीटिंग किए, ठीक है। बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो कीबोर्ड है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, बाद बाकी और सब आउटपुट डिवाइस है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड को किन्होंने बनाया था, चलिए जल्दी बताइए, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आई रिपीट, जा करके वीडियो को फिर से एक बार देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। क्रिस्टोफर लेथमसोल्स ने बेसिकली कीबोर्ड को बनाया था, ठीक है। उन्होंने कीबोर्ड को नहीं बनाया था, उन्होंने बनाया था टाइपराइटर को, लेकिन टाइपराइटर का जो उनका कॉन्सेप्ट था वही कीबोर्ड के फॉर्म में आज हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उनको इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड बोला जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज, कौन सा मोस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ किया जाता है कीबोर्ड का लेआउट, ये आप इसमें बताएंगे। तो उसका सही आंसर है क्वर्टी कीबोर्ड। ये तो हम बताए हुए थे कि क्वर्टी कीबोर्ड ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वर्टी का मतलब ये होता है कि जो हमारे कीबोर्ड के फर्स्ट 5 कीज़ हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट 5 कीज़ में आपको क्वर्टी लिखा हुआ दिख जाएगा, QWERTY। चाहे तो आप ये जो माउस अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हो, तो मोबाइल में जो टाइपिंग करते हो ना, तो टाइपिंग के लिए जो कीबोर्ड निकल के आता है उसके फर्स्ट रो की 5 कैरेक्टर्स को देखो, QWERTY वो देखने को मिल जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी लेआउट का किया जाता है। विच की इज़ यूज टू डिलीट अ करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट से कौन सा बटन प्रेस किया जाता है डिलीट करने के लिए। सही आंसर है इसका बैक स्पेस। अभी कीबोर्ड में देखो, एक बटन होता है डिलीट का, एक होता है बैक स्पेस का। तो जब हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो हमारे जो कैरेक्टर डिलीट होते हैं वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट होते हैं, मतलब राइट से कैरेक्टर जो है ना, ये इधर राइट है तो राइट से लेफ़्ट की ओर कैरेक्टर आपका डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग डिलीट बटन का यूज़ करते हैं तो हमेशा जो कैरेक्टर डिलीट होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब कर्सर आपका यहीं पर रहेगा बीचों बीच में, लेकिन इधर साइड के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, माउस इज क्लासीफाइड एज, माउस को हम लोग किस टाइप की डिवाइस में क्लासीफाइड करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस में, प्रोसेसिंग डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस में। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस में। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, बताइए। ये क्वेश्चन हम लास्ट टाइम में आपको पूछे भी थे और बताए भी थे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से जिन लोग को पता है वो जल्दी से बताइए।
वैसे डगलस एंगलबर्ट ने इसको डेवलप किया था। द माउस वॉज फर्स्ट यूज विथ विच सिस्टम, माउस सबसे पहले किस सिस्टम के साथ यूज़ किया गया था? ध्यान देना, MCQ में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो जेरोक्स ऑल्टो नाम का बेसिकली सॉफ्टवेयर आता था, कंप्यूटर आता था, वहाँ पर सबसे पहले माउस का यूज़ किया गया था। याद रखना जेरोक्स ऑल्टो, ऑल्टो 800 जानते हो ना, बस याद रखना जेरोक्स, जेरोक्स मतलब वो जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है उसको जेरोक्स याद कर लो, जेरोक्स मशीन, और ऑल्टो 800 सो मिला करके जेरोक्स ऑल्टो एक सिस्टम था, कंप्यूटर था, उसमें सबसे पहले माउस का यूज़ किया गया था, और ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। विच पार्ट ऑफ द माउस डिटेक्ट मूवमेंट, माउस का कौन सा पार्ट मूवमेंट को डिटेक्ट करता है? इसका सही आंसर है बॉल और ऑप्टिकल सेंसर, ये हमारे माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, अ जॉय स्टिक इज़ मेनली यूज्ड फॉर, जो हमारा जॉयस्टिक होता है उसको मेनली किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए, या फिर स्कैनिंग के लिए? सही आंसर आपको ही पता है, प्लेइंग गेम्स, ठीक है, क्योंकि जॉयस्टिक मैक्सिमम हम लोग गेम ही खेलते हैं। हु डेवलप द जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को डेवलप किसने किया है? जल्दी बताइए। इसका आंसर नंबर 1 रहेगा राल्फ एच बेयर और CB मेरिक ने। ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू विच डिवाइस, ट्रैक बॉल किस डिवाइस के सिमिलर होता है? तो कीबोर्ड के होता है, माउस के होता है, स्कैनर के होता है, जॉयस्टिक के होता है? ट्रैक बॉल अभी हमने आपको बताया था माउस का जस्ट अपोजिट इन्वेंशन है, ठीक है, तो ये माउस की तरह होता है। वो इन्वेंटेड द ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल को इन्वेंट किसने किया था? टॉम क्लैंस्टन और उनकी टीम ने। विच डिवाइस वर्क्स बेस्ट इन लिमिटेड डार्क स्पेस, सॉरी डेस्क स्पेस, अभी हम ये बता ही रहे थे आपको, ठीक है। सही आंसर है इसका ट्रैक बॉल। विच की इज़ नोन एज द मॉडिफायर की, इनमें से कौन सी की हमारी मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती है? तो भैया इसका सही आंसर है शिफ्ट की, शिफ्ट की हमारी जो है ना मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? चलिए जल्दी बताइए। स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। बेसिकली जो प्लॉटर होता है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ लाइट पेन, लाइट पेन किस टाइप की डिवाइस है? तो लाइट पेन जो है बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है। इन विच फील्ड इज ए जॉयस्टिक मोस्टली यूज्ड, कौन से फील्ड में जॉयस्टिक ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में, गेमिंग में, डेटा एंट्रिंग में, या फिर प्रोग्रामिंग में? तो इसका सही आंसर होगा गेमिंग और फ्लाइट सिमुलेशन में। क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ा करूँ ना, दिमाग में तुम्हारे आंसर आ जाना चाहिए, तुमको इतना फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। विच इनपुट डिवाइस इज़ बेस्ट फॉर ड्राइंग इमेजेस डायरेक्टली ऑन अ स्क्रीन? बताइए। लाइट पेन। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कितनी कीज़? बताइए, एक कीबोर्ड में कितनी की पाई जाती है? लगभग 104 कीज़ पाई जाती हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मूव कर्सर विदाउट मूविंग द डिवाइस इटसेल्फ? ट्रैक बॉल, एज यू नो। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रैक बॉल होता है ना, पूरे डिवाइस को हमें मूव नहीं करना होता, सिर्फ उसके ऊपर जो बॉल लगी होती है उसको मूव करना होता है, और उसको मूव करने से ही हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको जो है अलग से 2 डिवाइसेस के बारे में और बताया है। अभी और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। अभी तक आप बने हुए थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। गुड बाय।